हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टेट में आपके बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आपको उसी सीरीज के कुछ अन्य क्वेश्चंस, अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को लेकर आए हैं। आप सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको उस सीरीज में आज हम लेकर चलते हैं कंप्यूटर की क्लास में। ये हमारी कंप्यूटर की सूचना तकनीक की पहली क्लास है। इसमें आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी जो डीपली क्वेश्चंस हैं, जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे आपके उसके अंतर्गत आपका शिक्षा से जुड़े हुए कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अन्य चीज़ें, उनकी बात हम बाद में करेंगे। मेन चीज़ें जो मेन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, पहले हम उनको ही शुरू करते हैं। कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास है, तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखिएगा, अधिक से अधिक। जैसा आपने अभी तक हमारी अन्य पुरानी क्लासेस को सपोर्ट किया, इसको भी सपोर्ट करिएगा और बने रहिएगा क्लास में। सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, जिसमें हमने सभी क्लासेस को ऐड करके रखा हुआ है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी होती है। इसमें आपकी रैम, रोम, कैश मेमोरी वगैरह होती हैं। इसी में आपकी बिल्ट इन मेमोरी, यानी कि जो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है, उसमें से लगी हुई आती है, हमेशा ही लगी रहती है, उसे हम रोम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एक आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारी रीड ओनली मेमोरी है और ये आपकी इनबिल्ट मेमोरी मानी जाती है। इसका आपका सही आंसर रोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन पब्लिक तक, जो हमारी जनता है उस तक पहुंचाए जा सकें इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर। बाकी आपने देखा होगा बहुत से सॉफ्टवेयर के लिए आपको रुपए पे करने पड़ते हैं, या उनका कुछ ईयरली पैकेज होता है। जैसे आपको डिश लगाने वगैरह के लिए रुपए देने होते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस होता है। आप जब तक पेमेंट करते हैं तब तक आपको उनकी सुविधा मिलती है। लेकिन पब्लिक डोमेन, जिनकी सुविधा आपको हमेशा के लिए मिलती है, इसमें आपके सॉफ्टवेयर हो गए, इसके अलावा एप्लीकेशंस वगैरह भी होती हैं। जैसे आपने दीक्षा ऐप का नाम सुना होगा दोस्तों, पढ़ाई से रिलेटेड, और यूपी में टीचर्स को लिए ट्रेनिंग के लिए ये ऐप चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपको निष्ठा की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, निष्ठा ट्रेनिंग की। तो ये आपकी एक पब्लिक डोमेन ऐप ही है में प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अनुदेश का मतलब होता है जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती, जो भी आपको जानकारी दी जाती है और आप उसको आसानी से समझ लेते हैं। यानी कि वो कैसी जानकारी बनाएगी, आपको ध्यान में रखते हुए, यूज़र को, जिसको उस जानकारी का यूज़ करना है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही, वो यूज़र फ्रेंडली कहलाती है। यानी कि आपके लिए ऐसी जानकारी जो आप बिना किसी असुविधा के आसानी से सभी चीज़ों को पढ़ते हुए समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन आपने देखा होगा, वो क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन होने के बाद अपना खुद का सेल्फ टेस्ट करता है, जिसके अंतर्गत आपकी सभी मेमोरी हो गई, इसके अलावा आपका जो अन्य उसके एक्सेस के की वगैरह होती हैं, वो सभी चीज़ें टेस्ट कर ली जाती हैं कि हाँ सब कुछ ओके है, ऑन होने दीजिए। बूट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। रिबूट का मतलब होता है उसे दोबारा से रिस्टार्ट कर देना। आपने देखा होगा मोबाइल्स में रिबूट का ऑप्शन आता है, यानी कि आप एक बार रिबूट कर देते हैं तो आपके अंदर उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो एक बार दोबारा से रीस्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग से चलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? आपके सामने एक ये नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, एक ही आपके सामने छोटा नेटवर्क है। जब हम इस बड़े नेटवर्क से इस छोटे नेटवर्क को जोड़ देते हैं, या अलग अलग नेटवर्क को एक स्थान पर जोड़ देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गेटवे का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। गेटवे का मतलब क्या हो गया? जहां पर हम कोई नेटवर्क्स हों, दो नेटवर्क हैं, उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं एक जगह पर, जहां ज्वाइंट कर रहे हैं, वो आपका गेटवे कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? आपने सुना होगा नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज इंटरनेट, यानी कि इसको हम क्या कह देंगे? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का समूह होता है। अलग अलग नेटवर्क्स हैं और इन नेटवर्क्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हों, डायरेक्टली हों, वायरलेस हों, या ऑल द वर्ल्ड कहीं पर भी हों, उन सभी को जो हम एक साथ जोड़ देते हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इंटरनेट का नाम दे देते हैं।
इसी के माध्यम से आपकी इन्फॉर्मेशन बिना समय लिए कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाती है, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फिर कहीं भी हो। लेकिन इसके लिए मेन चीज़ क्या होती है? इसके लिए मेन चीज़ होती है हमको एक इसका एक कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। जैसे आपके पास कह सकते हैं वाईफाई हो गया, एक आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, दूसरा आपका सिम हो गया। अलग अलग माध्यम से जैसे भी आप जुड़ना चाहते हो, जब आप नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो उसके अंतर्गत आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सब आपके पास पहुंच जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल्स होते हैं जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी अन्य तरीके से यूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। ये प्रोटोकॉल आपका क्या कहलाता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारा प्रोटोकॉल इंटरनेट में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि हमें मदद करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशंस को अदर लोगों के साथ, सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो ये आपका टीसीपी आईपी नाम से जाने जाने वाला प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जेपीईजी का पूरा नाम क्या होता है? आपने देखा होगा जो फोटोज़ होती हैं जेपीईजी फॉर्मेट होती है, जेपीजी फॉर्मेट होती है, और भी कई फॉर्मेट्स में आपने फ़ोटोज़ देखी। जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसमें दिया रहता है कि ये जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो जेपीजी एक प्रकार का आपका मल्टीमीडिया का फ़ोटो इमेजेस को सेव करने का एक आपका तरीका होता है, और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी की फुल फॉर्म है। याद रखिएगा दोस्तों, आईएमजी होता है, जेपीईजी होता है, जेपीजी होता है। ये सभी आपके मल्टीमीडिया कह सकते हैं, फोटोज़ को सेव करने के एक्सटेंशंस होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीसी क्या है? आपने देखा होगा जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें आपने या तो सीसी लिखा हुआ देखा होगा या बीसीसी। इस प्रकार से इनमें से एक ना एक चीज़ आपको लिखी हुई मिलती है। लेकिन ये कब हम यूज़ करते हैं? जब जैसे आपने किसी को ईमेल भेजा, मेल भेजा, जीमेल से या किसी अन्य माध्यम से आप मेल भेजते हैं, याहू से, जीमेल से, रेडिफ मेल से, किसी से भी मेल भेजते हैं, सभी आपकी मेल भेजने की अलग अलग साइट्स हैं। तो आपको जब एक से अधिक लोगों को अपना ईमेल सेंड करना है, मेल की कॉपी भेजनी है, जो आपने मेल किया उसकी कॉपी भेजनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? सीसी का ऑप्शन लेते हैं या फिर बीसीसी का ऑप्शन लेते हैं। अब यहाँ सीसी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमने मेल भेजा उसकी एक कार्बन कॉपी किसी अन्य व्यक्ति को भेजनी है। हम जितने भी लोगों को भेजना चाहें उतने लोगों को ये ईमेल की कॉपी भेज सकते हैं सीसी के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे आपने सीसी तो समझ लिया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल गया बीसीसी, तो बीसीसी क्या होता है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी है, ठीक वैसा ही है, लेकिन आगे हमने क्या लगा दिया? इसमें सिर्फ ब्लाइंड लगा दिया। ब्लाइंड क्यों लगा दिया? क्योंकि ये प्राइवेट होता है, यानी कि ये हम जिसको भेजना चाहते हैं या जिसके माध्यम से भेजना चाहते हैं, हम किसी को शो नहीं करना चाहते हैं कि हमने बीसीसी भेजी, या हमारा जो दूसरा मेल है जिसके माध्यम से है उसकी ईमेल वगैरह नहीं शेयर करना चाहते, तो हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। दोनों ही एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी सेंड करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आप लोग ईमेल खोलकर चेक करिएगा, उसमें आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो जरूर आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपको हमारी मोबाइल ऐप भी मिलने वाली है, इस प्ले स्टोर पर आ चुकी है, लेकिन अभी उसमें कंटेंट शेयर नहीं किया गया, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या किस प्रकार से आएगी, तो आपको बता दें दोस्तों, ये ऐप आपको पूरा कंप्लीट, जो लोग पहले से ही अभी से तैयारी करना चाहते हैं उनको कंप्लीट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमारी जो यूट्यूब पर क्लासेज हैं वो लगातार ऐसी ही क्लासेस चलती रहेंगी। जो लोग इसमें हैं कि क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, लगातार आपकी पूरी क्लासेस जैसे अभी लेकर आ रहे हैं, और इससे अच्छे तरीके से 2 क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूट्यूब की स्थापना किसने की? अगला क्वेश्चन है, स्टीव चैन, जावेद करीम और चार्ड हर्ली, इन तीनों लोगों ने यूट्यूब की स्थापना की। यूट्यूब क्या है कि ये आपका प्लेटफॉर्म है जिस पर हम वीडियोज़ को देख सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। ये कंटेंट अपलोड करने की एक वेबसाइट है, एक इन्होंने मोबाइल ऐप बनाई है, और साथ ही साथ इसे गूगल के अंतर्गत रख लिया गया, यानी कि इसे गूगल ने खरीद लिया। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी, अल्फ़ाबेट कंपनी की सर्च इंजन है, गूगल के नाम से जिसको जानते हैं, उसी के अंतर्गत आपका यूट्यूब भी आता है। तो ये 3 लोगों ने मिलकर के यूट्यूब को बनाया था। कब बनाया था? तो 2005 में इसे बनाया गया था। सन भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी जितना आपको पढ़ा रहे हैं याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो आपने नाम सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स हो गए आपके
और इसके अलावा वायरस नाम सुना होगा। ट्रोजन हॉर्स आपका एक प्रकार का वायरस ही होता है। वायरस, इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर वायरस क्या होता है। तो आपने देखा होगा वायरस, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कहा जाता है इससे वायरल हो गया, वायरस इसके अंदर आ गया है। यानी कि छींक आ रही है, बुखार आ गया तो उसके अंदर वायरस आ गया, यानी कि वो कोई किसी न किसी के संक्रमण में आ गया, बीमार हो गया है। ठीक यही हाल हमारे कंप्यूटर में भी होता है। जब ये इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता तो इसमें कई अनचाही फाइलें, ऐसी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं और ये चुपचाप आ जाती हैं, यही वायरस बन जाते हैं। या अन्य रूप से भी पेन ड्राइव के माध्यम से वायरस मोबाइल में पहुंच जाते हैं जो धीरे धीरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसी में कुछ बहुत ही हार्ड वायरस होते हैं जो किसी के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही होते हैं, या कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उसी में से एक वायरस का नाम है ट्रोजन हॉर्स। बहुत से खतरनाक वायरस, अभी आपने थोड़े समय पहले एक वायरस सुना होगा जिसमें वो पूरी आपकी जितना भी डेटा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा सब पूरा अपने अंडर में करके बिटकॉइन के माध्यम से मनी मांगते थे, रुपए मांगते थे, बिटकॉइन पर मांगते थे। तो ये भी आपका एक प्रकार का बिजनेस है जो कि हैकर्स के माध्यम से किया जाता है। अब हैकर कौन लोग होते हैं? तो दोस्तों, हैकर वही लोग होते हैं जो ये इस प्रकार के वायरसेस को दूसरों के कंप्यूटर्स में इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा देते हैं, अलग तरीकों से उनको पहुंचा करके उनकी फाइलों को या तो डिलीट करने लगते हैं या फिर अपने अंडर में अपनी तरफ डाउनलोड करवाने लगते हैं। और हैकर्स में भी आपके एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर, एक वाइट हैकर और एक होते हैं अन्य हैकर। तो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं उनका काम यही है किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा करके लोगों को पैसे कमाना, यही उनका उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। फिर से आपको बता रहे हैं, कल आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लाए थे। करंट अफेयर्स के आपके 8 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें आपके बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम एक एक करके ला रहे हैं। आप लोगों ने अगर उन क्लासेस को ना देखा हो तो जरूर देखेगा। आपके 200 प्रश्नों की सीरीज का हम जल्द ही एक नई प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम अलग से इन सभी क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को रख देंगे और आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ऐसे ही लाते रहेंगे। और जीवन कौशल की जो हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है उसकी वीडियो भी आपको कल या परसों में मिल जाएगी। भी थोड़ा बाहर होने की वजह से प्रॉपर क्लासेस आपको नहीं दे पा रहे थे। तो चलिए आपको अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर के अंतर, सर्वर जो होता है, हम जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमको एक सर्वर आईपी एड्रेस दिया जाता है। सर्वर एक होता है जिसके माध्यम से हम अपनी फाइल्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या दिया गया? इसका अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि जब हम किसी से बचना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वायरस से बचना चाहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में चुपचाप आ रहा है, तो इसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं कि हम अपने इंफॉर्मेशन को बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिखाए हुए धीरे से जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा दें और सुरक्षित तरीके से पहुंचा दें। तो हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जितना भी हमने अभी आपको बताया, डीपली बताया, अच्छे से बताया, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस को इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। और जैसे ही हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इसकी पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब तुरंत क्लास के एंड में जाकर के आपको सुपर टेट 2021 की वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से हमारी पिछली क्लासेस को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए आपको क्लासेस कैसी लगी। आपके सपोर्ट से ही लगातार क्लासेस चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।